नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि। देखिए, शनिदेव का पाया बहुत महत्व रखता है लाइफ में। और जिस पाए पर आते हैं उसी अनुसार पूरा लाइफ, आपकी पूरी लाइफ नहीं, कहने का मतलब कम से कम 2.5 साल का वक्त चलता है। तो आज हम धनु राशि की ही बात करेंगे। धनु राशि पर वर्तमान में ना तो 7.5 चल रही है शनिदेव की, ना ढैया चल रही है, लेकिन शनिदेव का पाया का बड़ा महत्व है। वैसे 2025 में आपके ऊपर शनिदेव की ढैया जरूर शुरू होगी 29 मार्च 2025 से, और ये 2028 तक रहेगी। तो आपके लिए शनिदेव का जो पाया होगा, हम चूंकि पाए की बात करें, लोहे के पाए पर जब शनिदेव चलेंगे तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी वर्तमान में शनिदेव वक्री अवस्था में है। 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे, कुंभ राशि में चल रहे हैं, और अगले साल यानी 29 मार्च 2025 को वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ज्योतिष के अनुसार जो लोहे का पाया होता है वो धनु वालों, आपके लिए ये वक्त ऐसा है कि लोहे का पाया का मतलब होता है थोड़ा कष्ट, पैरों में दर्द, भूमि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, बेवजह की अशांति, बेवजह की चिंताएं। ये ज्योतिष कहता है जब शनिदेव लोहे के पाए पे, खासकर अगर आपकी कुंडली में भी लोहे के पाए पे हैं, तब यहाँ पर मुश्किलें ज़्यादा होगी, नहीं तो उतना कष्ट नहीं होगा। उपाय क्या है इन कष्ट से मुक्ति पाने का, ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिलना, धन की मुश्किलें परेशान करना, ये खासकर इस समय आपको थोड़ी मुश्किल में डालता है। बेवजह के झगड़े झमेले में पड़ जाना, व्यवसायी भाई हैं, आपको यहाँ पर लॉस लगना, नौकरी करते हैं यहाँ पर टेंशन। तो कहने का मतलब, व्यवसाय में अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर अंत समय में कोई आकर आपके कार्य का क्रेडिट खुद ले लेगा। ये चीज़ें आपको तोड़ता ही है, परेशान भी करता है। अब धनु वालों का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अलग है, एक अलग ही इनमें खूबी होती है, पर थोड़ी खामी भी होती है। करेंगे तो बहुत करेंगे, बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, और थोड़ा सा कंट्रोल इनके मुंह पे नहीं होता। ये सच को सच और गलत को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, और ये चीज़ें ही इनको कभी कभी कष्ट दे जाता है। हालांकि ये कभी उफ नहीं करते, चाहे इनको परेशानी हो या सुख हो, पर इनकी जो ये स्वभाव है, सरलता, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। इनका जीवन जीने का अंदाज सबसे हटके होता है। कोई भी व्यक्ति धनु राशि को एक बार में देख के कह देगा ये धनु का है, क्योंकि इनका चेहरा, हाव भाव थोड़ा हटके होता है। और क्रोध तो बहुत आता है, क्रोध में ही तो ये सच को सच कहना जानते हैं, क्योंकि क्रोध है अंदर, बहुत सारे उलझने हैं अंदर। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, इस समय थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में मुश्किलें होंगी, अपना खूब ख्याल रखिएगा। और अपना आपको हमेशा जांच वगैरह भी करवाना चाहिए। सबसे अच्छा क्या है, आप रोज ओम होम जूं सह इस मंत्र का जप कम से कम रोज सुबह में 5 बार कर लीजिए स्नान करके, या आप राम रक्षा स्रोत को एक बार सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको लाभ होगा। वैसे धनु वालों के स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या रहती है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो है, चोट चपेट से भी आपको बचना चाहिए। अब 29 मार्च 2025 लोहे के पाए पर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपका स्वामी है, और अभी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, हालांकि वर्तमान में वो वक्री अवस्था में आ चुके हैं 9 अक्टूबर से, और ये फरवरी तक रहेंगे, 2025 तक। तो शनिदेव का ढैया का साया आपके लिए 29 मार्च से चलेगा। तब देखिए क्या होगा कि आपके लिए ये जो प्रभाव है ना, खासकर 29 मार्च 2025 के बाद धनु राशि, आप चतुर्थ दशम सुख के भाग्य को थोड़ी सी यहाँ पर बाधा पहुँचाएंगे। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, तो ऐसे में कहते हैं ना थोड़ी परेशानी, क्योंकि शनि और राहु एक साथ आ जाएंगे पूरे 2 महीने के लिए। अब यहाँ पर चांडाल दोष बनेगा, तब पिचास योग जिसको कहते हैं हम, ये मुश्किलें तो है। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी तो देगा ये वक्त,
इन तमाम परिस्थितियों से निकलने के लिए आप भगवान सूर्य की खूब आराधना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि एक सूर्य ही है, अकेला सूर्य धनु वालों को लाइफ में तरक्की दे सकता है। और सूर्य को अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो राहु केतु क्या, शनि क्या, कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। क्या करेंगे, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, 1 लोटा जल अर्पित कर पाएं तो अति उत्तम, लाल गुड़हल का पुष्प डालकर हर ग्रह शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य की मुश्किलें थोड़ी सी है। और इस समय देखिए, अगर आप कृषक भाई हैं, तब अगर आप सेना से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एक योद्धा हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, क्योंकि आपका क्षेत्र ही कुछ ऐसा है ना, जरा सा चूक और बड़ी मुश्किल, तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलिए। अब शनिदेव जो स्नेह स्नेह चलते हैं, और शनि और मंगल ये तबाही लाने वाले ग्रह हैं, दोनों मिल जाए तो परेशानी बढ़ जाता है। अब धनु राशि वालों, कितनी भी समस्या है, सूर्य को प्रबल कीजिए, आपके लिए सूर्य ही आपका भाग्योदय भी करते हैं। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, भले ही ढैया शुरू हो, ओम संग शनिचराय नमः रोज शाम में 5 बार कम से कम जप करिएगा। रोज नियम बना लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं, घर बाहर ऑफिस में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आराम से बैठकर 5 बार जप लीजिए मन में। तो देवगुरु बृहस्पति आपको संभालेंगे, दुखों को कम करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, सहलाएंगे। और मंगल शुक्र जो है ना, सूर्य जो है ना, भाग्य के स्वामी बन के रहेंगे, तो आपको भाग्य स्थान को सूर्य और बृहस्पति देख रहे हैं, तो सुख दुख को जो है सुख की तरफ आने नहीं देंगे, यानी कि सुख तो आएगा और आपको बृहस्पति हर संभव मदद करेंगे, आपको बचाएंगे, ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। हालांकि तमाम ग्रह बदलते रहेंगे, राशि परिवर्तन करते रहेंगे और आपके ऊपर इसका प्रभाव भी डालेंगे। अब देखिए, आपके ऊपर ढैया शुरू होगी। अब ये ढैया जो है, जो आपके लिए शनिदेव की ढैया शुरू हो रही है 29 मार्च 2025 से। जैसे ही ढैया शुरू होगी, चूँकि हम 2025 की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, आपकी लाइफ में ना एकदम से लगेगा जैसे भूचाल आ रहा है। मतलब ये कि जैसे स्वास्थ्य की मुश्किलें, जैसा कि अभी हमने कहा, जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, रिश्तों को संभालिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता पिता का साथ लेकर चलिए, उनका आशीर्वाद से आपका सूर्य चंद्रमा दोनों बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना होगा, बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए, लापरवाही मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो धर्म की तरफ झुकिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाएँ तो 1 लोटा जल भगवान शिव को घर में भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब मान लगते हैं आपके घर में फ़ोटो है, शिवलिंग नहीं है, तब एक पात्र रखिए, फ़ोटो के सामने शिव परिवार की भी तस्वीर है, उसके भी सामने रख सकते हैं। उसमें शिव जी की मन में ध्यान करते हुए एक जल अर्पित करें, थोड़ा सा भी जल अर्पित कर सकते हैं। बाद में इस जल को आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, तुलसी में मत डालिएगा। एक ये उपाय हो गया। दूसरा, ओम हों जुं सह स्नान करके रोज 5 बार पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है। आप चाहें तो राम रक्षा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं और शाम में शनि मंत्र का जप कीजिएगा। ये 3 ही उपाय करना है। आपके जो ढैया चलेंगे उसकी ज़्यादा मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेगी, राहत मिलेगी। और चढ़ती हुई चूँकि ढैया रहेगी, थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, इसलिए हमने कहा सूर्य को जरूर प्रणाम कीजिएगा। अकेला सूर्य आपको संभालेगा, संवारेगा और रास्ते भी दिखाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।